एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध, जिसके चलते न जाने कितने ही घर टूटे, कितने ही घर बर्बाद हुए और कितने ही लोग कातिल बन गए। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें लोग बस फंसते हैं तो फंसते ही चले आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है रामपुर में। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। रामपुर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का दावा किया। दरअसल कुछ दिन पहले एक हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसमें शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी को बताया जा रहा है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची थी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आई उसमें रामपुर जिले के पटवाई थाना क्षेत्र के एचौरा गांव के रहने वाले राजेंद्र शर्मा ने उषा उर्फ भूरी नाम की महिला से दूसरी शादी की थी। उनकी पहली पत्नी घरेलू विवाद की वजह से अपने मायके में रहने लगी थी। राजेंद्र और भूरी गांव में एक परचून की दुकान चलाते थे, जिसके साथ ही राजेंद्र अलग अलग गाँव में जाकर फेरी लगाने का काम भी करता था। दोनों की कोई औलाद नहीं थी। 20 और 21 दिसंबर के दरमियान रात में कुछ लोग उनके घर में घुस आए, जिसके बाद राजेंद्र की जिंदगी खत्म कर दी गई। इस वारदात की सूचना मिलते ही पटवाई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। भूरी ने आरोप लगाया कि राजेंद्र के परिवार वालों ने ही उसकी हत्या करवाई है। वहीं राजेंद्र की मां का आरोप था कि भूरी ने उसकी हत्या करवाई है। उन्होंने उसके चरित्र पर भी उंगली उठाई, जिसके बाद मृतक की मां की तहरीर के आधार पर भूरी और एक अन्य शख्स के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गए। उन्होंने अपनी पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। अवैध संबंध से लेकर प्रॉपर्टी, वसीयत तक सब कुछ सामने आ गया। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ बताया, चलिए सुनवाते हैं आपको। ये थाना पटवाई में जनपद में 21 तारीख को प्रातः सूचना मिली कि एक व्यक्ति की फेरी लगाता था, तो उसकी डेड बॉडी उसके घर के बाहर पड़ी हुई है, तो उस पर चोट के निशान है। और मौके पर जाकर पता लगा कि वो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था और वहीं रात में ही किसी ने धारदार हथियार से हमला करके उसको हत्या कर दी है। और मौके पर कोई क्लूज नहीं थी और उसके पत्नी द्वारा आरोपित किया जा रहा था उस समय तत्समय कि वो उसके परिवार के कुछ लोग अन्य लोग आए थे और उसको हमला किया और उसको पकड़ के बांध के डाल दिया। लेकिन वो जो सीक्वेंस बताया जा रहा था, जो साइंटिफिक तरीके से हमारी टीम ने उसको चेक किया मौके पर, एडिशनल एसपी ने और सीओ ने और एसओ ने, तो ये प्रतीत हुआ कि कहानी झूठी है और शीघ्र ही मृतक के परिजनों द्वारा उसकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा लिखा है। इसमें पुलिस टीम लगी रही और कल इन्होंने भारी सफलता प्राप्त की जब उसकी पत्नी को अरेस्ट किया और फिर उससे पूछताछ के बाद 4 अन्य लोगों को अरेस्ट किया है। सारी कहानी इसमें निकल के आई है कि ये इसकी पत्नी का एक व्यक्ति से अवैध संबंध बन गए थे। जो मृतक है उसने इसके नाम पहले प्रॉपर्टी अपनी कर दी थी पत्नी के नाम, फिर उसको हटा लिया था, फिर से कर दिया था। इसको भय था कि इसी तरह से कभी भी प्रॉपर्टी हमसे ले सकता है। एक षड्यंत्र रच के उसने एक दिनेश शर्मा नामक व्यक्ति से जिससे उसके संबंध थे तय किया। उसने अपने 3 साथियों को बुलाया और 20 तारीख की रात में उसका मर्डर कर दिया। दिखाने के लिए पत्नी को बांध कर चले गए थे। यह एक बिल्कुल ब्लाइंड केस था जिसको हमारी पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक इसको खोला है, जिसके लिए टीम को 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। ये 4-5 आदमी जो है इसके अंदर टोटल इसमें, तो इसमें इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से भी ये कुछ है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिली है और ये सब जो है पैसे के लालच में इनके द्वारा ये कार्य किया गया है। बट वो भी हम लोग देखेंगे क्या इनका आपराधिक इतिहास रहा है, ताकि हम लोग इसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगा सकें। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक अवैध संबंध जिसके चलते न सिर्फ एक शख्स की जान गई बल्कि अब भूरी को अपनी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले सामने आते रहेंगे। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर अपराधियों में क्या कानून का कोई खौफ नहीं बचा है, जो दिन दहाड़े वो किसी भी वारदात को इस कदर अंजाम दे देते हैं। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।